एक घंटे बाद। भाई साहब, तेजस जल्दी से विवेक के कमरे में पहुंचा। क्या हुआ छोटे तेजस? तुम इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? क्या तुमने कोई नई छिपी हुई हथियार तकनीक विकसित की है? विवेक की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। उसे तेजस की छिपी हुई हथियार तकनीक में काफी दिलचस्पी थी, जिसने उसे बर्फ के तत्व पर नियंत्रण पाने में मदद की थी। हाल ही में उसने फ्लिकिंग डार्ट तकनीक में भी महारत हासिल की थी। तेजस मुस्कुराते हुए बोला, छिपे हुए हथियारों की तकनीक पर चर्चा करना आसान है, लेकिन क्या आपके पास कोई स्पैरिंग पार्टनर का कार्य है? विशेष रूप से काली अकादमी में? मुझे एक लेना है अधिमांत दीर्घकालिक, यदि आप मुझे एक दिला सकें। तुम एक साथी के साथ अभ्यास करना चाहते हो? विवेक ने आश्चर्य से पूछा। तुम बहुत छोटे हो। मुझे संदेह है कि यह काम करेगा, खासकर तुम्हारी उम्र में। इस तरह की साधना के साथ प्रदर्शन में मुश्किलें आ सकती हैं। नहीं, शिक्षक निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। तेजस ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। भाई साहब, क्या आपने कभी देखा है कि मैं किसी चीज के लिए अनिच्छुक हूं? मैं पूरी तरह से सावधान रहूंगा। मुझे बस एक अभ्यास कार्य चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो, जब तक कि वह काली अकादमी में हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, विवेक ने कहा। वास्तविक दुनिया के अभ्यास से लौटने वाले छात्रों के परिणामों को देखकर उन्हें समझ में आया कि तेजस कितने महत्वपूर्ण हैं। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि उनके छोटे साथी शिष्य ने इतनी जल्दी कितना सीखा, लेकिन तेजस के नेतृत्व में टीम के लाभ अत्यधिक थे। उन्होंने न केवल बहुत सारे निचुरे सिक्के अर्जित किए, बल्कि अपनी ताकत में भी काफी सुधार किया। अधिकांश ने उत्कृष्ट प्रगति की, जो एक शानदार बात थी। विवेक अब तेजस के साथ अगले क्षेत्र प्रशिक्षण पर जाने की योजना बना रहा था। तेजस ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, एक बिल्कुल नई छिपी हुई हथियार तकनीक। मैं गारंटी देता हूं कि यह बेहद प्रभावशाली होगी। विवेक की आंखें चमक उठीं। इस छिपी हुई तकनीक की विशेषता क्या है? तेजस ने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार सिखाऊंगा जो वास्तव में शक्तिशाली हो सकता है। यदि तुम इसमें महारत हासिल कर लोगे तो तुम छठे क्रम के राक्षसी जानवरों को तुरंत पराजित कर सकते हो। हालांकि इसमें समय लगेगा। सच? विवेक ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। यह कैसे संभव है? छठे क्रम के राक्षसी जानवरों को तुरंत मार देना? विवेक खुद छठे क्रम में था और उसकी हाल की समझ और सुधार उल्लेखनीय थे। लेकिन छठे क्रम के राक्षसी जानवर की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसका मुकाबला करना एक कठिन चुनौती थी। वह तेजस के दावे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन तेजस के पिछले दावों की सत्यता को देखते हुए वह विश्वास करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, सही? विवेक ने उत्सुकता से पूछा। कैसे धोखा दे सकता हूं? चलो इसे आजमाते हैं। मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालांकि मेरे राक्षसी भगवान परिवर्तन के कारण मैं इस तकनीक में पूरी तरह से महारत हासिल नहीं कर सकता। केवल तुम्हारा बर्फ गुण ही कर सकता है, लेकिन यह बहुत ही नाजुक ऑपरेशन की मांग करता है। मैंने मूल रूप से इसे तुम्हें सिखाने की योजना बनाई थी ताकि तुम इसे और विकसित कर सको। एक बार जब तुम इसमें पूरी तरह से सक्षम हो जाओगे तो हम फिर से फील्ड ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। तब भले ही हम पिछली बार की तरह एक पंख वाले बाघ का सामना करें, हम अब और नुकसान में नहीं रहेंगे। सच्ची बात है, तो जल्दी से मुझे दिखाओ, विवेक ने कहा। भले ही मैं सबसे बड़ा भाई हूं, लेकिन मैं इस चमत्कारी छिपी हुई हथियार तकनीक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हूं। तो चलो बाहर चलते हैं। एक छोटा सा परीक्षण काफी होगा, तेजस ने कहा। तेजस का काली अकादमी जाने का मन था, भले ही इससे कुछ रहस्यों का खुलासा हो सकता था। जब यह आन्या से जुड़ा तो उसने अपने सभी गहरे विचारों और योजनाओं को एक तरफ रख दिया। दोनों बाहर गए और विवेक ने उत्सुकता से पूछा, हम इसका परीक्षण कैसे करेंगे? तेजस ने दूर स्थित एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझसे 30 मीटर की दूरी पर खड़े रहो। इतनी दूर? विवेक ने हैरानी से पूछा। छिपे हुए हथियारों की शक्ति सामान्यतः मध्यम दूरी पर होती है और 30 मीटर काफी दूर है। यहां तक कि उसकी बर्फ की शक्ति भी इतनी दूरी पर प्रभावी नहीं होगी। बस मुझ पर भरोसा रखो, तेजस ने उसे निर्दिष्ट स्थान की ओर धकेलते हुए कहा। जल्द ही दोनों 30 मीटर की दूरी पर खड़े हो गए। रात का समय हो चुका था और आसपास कोई और नहीं था। तेजस ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में हरी रोशनी चमक उठी और फिरोजी हरे रंग की एक गेंद धीरे धीरे उसके दाहिने हाथ में आकार लेने लगी। प्रकाश लगभग ठोस लग रहा था और चमकने के बजाय यह हल्का नीला रंग बिखेर रहा था।
अदृश्य हवा इसके चारों ओर घूम रही थी, क्योंकि वायु तत्व ऊर्जा इसमें समाहित हो रही थी। तेजस की विंड एस्ट्रल ने विंग टाइगर की रक्तरेखा छाप को अवशोषित किया था, जिससे उसकी मूल विंड वुल्फ रक्तरेखा छाप में पूरी तरह से परिवर्तन हुआ था। हालांकि विंग टाइगर क्रम और रक्तरेखा स्तर दोनों में अधिक शक्तिशाली था, विंड वुल्फ की रक्तरेखा की आभा बनी रही। इस संयोजन ने तेजस के विंड एस्ट्रल को और भी स्थिर बना दिया। हरे प्रकाश के क्षेत्र को गहरा होते देख विवेक मन ही मन आश्चर्यचकित हो गया। उसे याद था कि जब तेजस ने संपीड़ित पवन ब्लेड का इस्तेमाल किया था, तब भी इसे तैयार होने में इतना समय नहीं लगा था। अब ये 10 सेकंड से भी अधिक समय से पक रहा था। वरिष्ठ भाई, अपने बर्फीले तत्व को सक्रिय करो और एक बर्फीली ढाल बनाओ। वास्तव में इसे तिगुना बनाओ, तेजस ने कहा, जब उसकी हरी रोशनी अचानक 2 हिस्सों में गई, जिससे 2 नीले हरे रंग के गोले बन गए। ठीक है, विवेक ने तेजस की ताकत को जानकर लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने तुरंत अपनी तात्विक काया को सक्रिय किया और अपने सामने 3 बर्फ की ढालें बना ली। तेजस ने गहरी सांस ली, उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही पल उसने अपनी कलाई हिलाई और 2 हरे गोले फेंके। दोनों गोले हल्की सी आवाज के साथ हवा में उड़े और सीधे विवेक की ओर बढ़े। विवेक सोच में पड़ गया कि क्या तेजस वायु तत्व की विस्फोटक शक्ति का उपयोग करने की योजना बना रहा था। ऐसी रणनीति अनसुनी नहीं थी, लेकिन वायु तत्व की काटने वाली शक्ति उसकी विस्फोटक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावी होती है। वायु ब्लेड की गति भी इन 2 निकटवर्ती गोले की गति से अधिक थी। वह क्या कर रहा था? जैसे ही 2 हरे गोले पास आए, विवेक ने खुद को होने वाले प्रभाव के लिए तैयार किया। चाहे जो भी हो, उसकी योग्यता जल्द ही प्रकट हो जाएगी। टकराना दोनों हरे गोले उसकी पहली बर्फ की ढाल से टकराए। इसके विपरीत कोई विस्फोट नहीं हुआ। इसके बजाय दोनों हरे गोले ऊपर की ओर मुड़ गए। क्या यही है? विवेक ने आश्चर्यचकित होकर कहा। उसे इसका असर महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अगले ही पल उसने एक अजीब दृश्य देखा। दोनों विक्षेपित गोले एक दूसरे से टकराने से पहले हवा में एक चाप बना रहे थे। ये गोले विवेक के सामने पूरी जगह को ढकने लगे। विवेक ने सहज रूप से झुककर देखा और उसकी बर्फ की डाल पर लगातार हल्की धमाकों की एक श्रृंखला फूटने लगी। यह बहुत जोरदार नहीं था, लेकिन जल्दी ही उसे अपने पूरे शरीर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। विवेक तुरंत पीछे हट गया, अपनी सारी ऊर्जा अपने बर्फीले शरीर को मजबूत करने पर केंद्रित कर दी। जब धमाकों का सिलसिला समाप्त हुआ तो उसने ध्यान से देखा और अचंभित रह गया। उसके सामने रखी 3 बर्फ की डालें छेदों से भरी हुई थीं। फिर भी अजीब बात यह थी कि वे ढह नहीं पाई थीं। इस बीच उसका पूरा शरीर दर्द से कांप रहा था और उसके कपड़े फटे हुए थे।